नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज पूरा देश 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। उत्तर प्रदेश में भी राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी जिलों तक योग के रंग में लोग रंगे नजर आ रहे हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर जीवन शैली का आधार भी है। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। बदायूं जिले के वजीरगंज कस्बे में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी की रिपोर्ट। बलिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चितबड़ा गांव स्थित ऐतिहासिक रामशाला परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक अनुसंधान और आरोग्य केंद्र के तत्वाधान में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं समाज सेवियों ने भाग लिया और इस दौरान योगाभ्यास के साथ साथ प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाने, ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, जिसे वरिष्ठ समाज सेवी शारदानंद तिवारी ने दिलाया। आयोजन के अंत में योग और स्वदेशी संदेश से युक्त टी शर्ट भी वितरित की गई और कार्यक्रम का उद्देश्य योग, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करना रहा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में मंझनपुर थाना क्षेत्र के चित्तूरपुर मजरा कैनी गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने अपने ही पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 जून को जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत राम नरेश जब अपने बेटे के साथ ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी जमीन बेचने से मिले रुपयों के विवाद को लेकर राहुल ने उन पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 15,000 रुपये के इस इनामी आरोपी को वारदात में इस्तेमाल किए गए अवैध तमंचे के साथ धर दबोचा है और अब उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैम, क्या है पूरा मामला? ये 15 तारीख को लगभग 10 बजे सूचना आई है कि चित्तूरपुर गांव से शहर काम करने के लिए आ रहे, जो कि जिलाधिकारी कार्यालय में सफाई कर्मी थे, राम नरेश। वो अपने बेटे राहुल के साथ आ रहे थे और रास्ते में राहुल ने अपने पिता राम नरेश को गोली मार दी। ये इसलिए इनसे पूछताछ हुआ। जब राहुल पकड़े गए तो पूछताछ हुआ तो राहुल ने बताया कि पिता ने लैंड बेचा था, जिसमें से उनको 5 लाख रुपीज़ मिले थे और वो इनसे बार बार कह रहे थे, राहुल पिताजी से अपने, कि हमको दे दीजिए, और वो इनको नहीं दे रहे थे। इसी से नाराज़ चलते रहे और उसके बाद उन्होंने इनकी हत्या कर दी। हत्या के समय इनको तमंचा इनसे बरामद हुआ है और एक खोखा भी मिला है। ऐसे पूछताछ हो रही है और भी अगर कोई सामने होगा, किया होगा तो सामने आएगा। क्या इनके ऊपर इनाम घोषित किया था? हाँ, फरार होने की वजह से इन पे इनाम भी था। 15,000 रुपये इनके ऊपर इनाम दिया गया था, जो कि टीम को गिरफ्तारी इनकी एक इलियास की प्लॉटिंग है पतौना रोड पे, तो वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कौशाम्बी से सीधे संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां योग और वेलनेस के क्षेत्र में समर्पित संस्था जीवनधारा योगा एंड वेलनेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग के विभिन्न कोर्सेज जैसे सर्टिफिकेट कोर्स और योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर योग शिक्षिका डॉक्टर मधु मिश्रा ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास कराया और बताया कि नियमित योग के माध्यम से तनाव मुक्त और रोग मुक्त जीवन संभव है। संस्था के निदेशक कैप्टन सरकार हैदर रिजवी ने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत मिशन को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कार्यक्रम का समापन स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ किया गया। लखनऊ से सीनियर संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। रामपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना मेलक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग और गश्त के दौरान रिहान उर्फ छोटू, शानू और सुल्तान उर्फ मुस्तफ़ा को शत्रु खां की बगिया के पास से पकड़ा, जिनके कब्जे से चोरी का माल, 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 1 अवैध चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है
और उनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है? थाना मिलक के द्वारा 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो अभियुक्त है ये नकबजनी के आरोपी हैं और कई घटनाएं इनके द्वारा पूर्व में की गई है। 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनकी एसटी सीट भी पूर्व में खुली हुई है। रेहान, इस पर 10 मुकदमे हैं, ये अमरोहा का रहने वाला है। सानू, इस पर 8 मुकदमे हैं, ये मुरादाबाद का रहने वाला है। सुल्तान, ये भी मुरादाबाद का रहने वाला है, इस पर 15 मुकदमे हैं। रेहान और सुल्तान की एचएस संबंधित थानों पर खुली हुई है। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 4,90,000 कुल कीमत है। इसमें 95,000 रुपये नगद है, बाकी सफ़ेद धातु और पीली धातु इनसे बरामद हुई है। जो तीनों अभियुक्त है इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने 4 घटनाएं हमारे थाना क्षेत्रों में की है, जिसमें मिलक में 2 घटना और शहजाद नगर की 2 घटनाएं इन्होंने कबूल की है। गिरफ्तार करने टीम को इनाम भी होगा? हाँ, मेरे स्तर से इसमें 15,000 का इनाम संबंधित थाना पुलिस को दिया गया। सर, अन्य जनपदों में भी कोई घटना को अंजाम दिया? हाँ, इनके द्वारा अन्य जनपदों में भी घटनाएं की गई है। पूर्व के जो मुकदमे हैं वो अन्य जनपदों के ही है, हमारे यहाँ के नहीं। किस तरह से घटना को अंजाम दिया करते थे और अब रेगी कब से करते ये थे? चोरी की घटना को अंजाम देते थे? ये जैसे ताला तोड़कर घटना को अंजाम देते थे। मिलक में लगभग 2 माह पहले एक घटना हुई थी रेवड़ी कला में, जिस घटना को अंजाम इनके द्वारा ही दिया गया था, इनके द्वारा कबूला गया है और उसकी बरामदगी भी की। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले? एक आरोपी अमरोहा का है, 2 मुरादाबाद के रहने वाले हैं। सर, बताया जा रहा है कि दिल्ली तक भी ये कुछ घटनाएं हुई। हाँ, अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा घटनाएं की जा रही हैं और इनसे सघन पूछताछ की गई है। अन्य जनपदों की टीमों ने भी इसमें पूछताछ की है और आगे जो भी इसमें पड़ताल में आएगा वो खुलासा किया जाएगा। सर, किस तरह का सर ये गैंग है सर? ये अंतर जनपदीय गैंग है, अलग अलग जनपदों में जाकर इस तरह की घटनाओं को पारित कर रहे हैं। सर, रामपुर जिले में सर कितनी चोरी को अंजाम दिया गया है इनके द्वारा? 4 घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, जिनका अनावरण किया गया है। कितनी बड़ी घटनाएं थी इनके द्वारा जो अंजाम दिया गया था सर? वो लगभग 5 से 6 लाख की एक चोरी थी और बाकी छोटी चोरियां थी। उसमें लगभग हमारी जो बरामदगी है वो 70% बरामदगी की गई है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।